Okay, welcome my dear students. Now we are starting MCQ series of physics subject for entrance exams. This series will be helpful for you for all of your NEET or JEE etc. or any other competition exam based on the plus one class syllabus. So today's test number is 11.1, MCQ 11.1, and it is from the first unit of plus one class, that is dimensions and error analysis. हम इन सीरीज में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम्स में आए हैं और कुछ सॉल्व करने के आपको मेथड्स भी बताएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में डाले जाते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट गो फॉर ट्रिक्स, जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, मेक देम स्ट्रॉन्ग। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग द ट्रिक्स और लर्निंग द ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन। और जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो वही कॉन्सेप्ट आपके लिए ट्रिक्स का काम करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। So dear student, this is the first question, read it. Density of water is 1 gram per cc. Its value in SI. हमें डेंसिटी को कन्वर्ट करना है SI में। आपको गिवन है, डेंसिटी इज गिवन 1 ग्राम पर cc, ठीक है। पर cc को आप लिख सकते हैं 1 ग्राम। सीसी का मीनिंग क्या होता है? सीसी का मीनिंग होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर की पावर 3। सो पर में है तो ऊपर चलेगी। अब हमें इसे एसआई में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्ट यूनिट का यूज करके क्वांटिटी को चेंज करेंगे, ठीक है। यू जस्ट राइट 1 एज इट इज इनटू ग्राम। ग्राम का एसआई किलोग्राम होता है, सबको पता है 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। 1 ग्राम हैज अ 10 पावर -3 किलोग्राम। तो ये हमने ग्राम को हटा के किलोग्राम लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय, अब सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 पावर -2 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर की पावर -3 है तो यहाँ भी इसकी पावर हम -3 लगा देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे। 1 इंटू 10 पावर -3 एज इट इज ले लेंगे, यूनिट लास्ट में ले जाएंगे, इनटू 10 पावर -2 और इसकी पावर -3 है, पावर ऑफ ए पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +6 पावर बन गई और मीटर की पावर यहाँ पे क्यूब हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या बचा? देखिए 1 इंटू 10 पावर -3 और +6, 10 पावर 3 रह गया। और यहाँ से ये किलोग्राम था, ये यहाँ से किलोग्राम आ गया आपके पास, और यहाँ से मीटर क्यूब आ गया। पावर -3 है तो ये -3 आ जाएगी पावर, ठीक है। m -3 तो ये बन गया आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो 1 इंटू 10 पावर 3, और यू कैन से 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह से हम ये वैल्यू चेंज करते हैं। So let us see the answer. Is there any option for 10 power 3 kilogram per meter cube? 10 power 3 kilogram per meter cube. Yes, C is the right answer. So your answer for this question is a C option. So in this way we change the value from one system to another system. हमने डायरेक्टली यूनिट्स को यूज करके चेंज किया है। अब डायमेंशंस भी यूज कर सकते हैं, पर एमसीक्यू में वो मेथड लेंथी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यूनिट से चेंज करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी रहता है। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, here is the next question, my dear students. Given that force F is given by F is equal to PT power -1 plus QT. F का फॉर्मूला दिया गया है आपको। You are given F is equal to PT power -1 plus Q into T. F is force and T is the time. Here T is the time. Then the unit of P is same to that of P के यूनिट फाइंड आउट करने हैं। तो then see that here Q is also unknown quantity and
P is also a known quantity, only F is known. So principle of homogeneity कहता है कि same quantities are added or subtracted or units of the same term or the same physical quantities should be same. So इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर unit of F should be is equal to unit of Pt minus 1 and these should be is equal to यूनिट ऑफ क्यूटी। ध्यान से समझिए, एफ का यूनिट और पीटी पावर -1 का यूनिट और क्यूटी का यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है तभी क्वांटिटीज इक्वेट हो सकती हैं या तभी क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो इसका मतलब हमें पी का यूनिट निकालना है तो हम इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे। दैट मीन्स यूनिट ऑफ पी इंटू टी पावर -1 शुड बी इक्वल टू यूनिट ऑफ एफ। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट ऑफ P अपॉन T विल बी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ F। ठीक हो गया, इसका मतलब P का निकालना है तो T मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके। दैट इज यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ F इंटू टी। F फोर्स होता है और T टाइम होता है। सो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम कौन सा फॉर्मूला है? फोर्स इंटू टाइम जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा, वेलोसिटी भी नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं आएगा, तो ये मोमेंटम आएगा। दिस विल बी योर मोमेंटम। ठीक है, और वैसे भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है dp अपॉन dt इज इक्वल टू एफ होता है, तो फोर्स इंटू टाइम जो है वो मोमेंटम होता है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अ डी ऑप्शन। ओके, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, here is the next question, my dear students. If S is equal to d upon t plus e upon f minus t whole square, where S is the displacement of the body in time t, find the dimensions of E and F. E और F के डायमेंशन आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आपको गिवन है यहाँ पे देखो S इज इक्वल टू d अपॉन टी प्लस e अपॉन f माइनस टी स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ई एंड एफ। एक ई का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है और एफ का। तो देखिए एफ को टाइम से सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ओनली द सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो अगर एफ को टी में से सब्ट्रैक्ट किया गया है और टी आपका टाइम है, तो एफ भी आपका टाइम ही होना चाहिए। इसका मतलब जो डायमेंशंस ऑफ एफ हैं आपके वो क्या हो जाने चाहिए, वो टी हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे आपसे पूछा गया है कि डायमेंशंस ऑफ ई क्या होने चाहिए। अब डायमेंशंस ऑफ ई आपको ये निकालना है। तो अब यहाँ से देखिए कि डायमेंशन ऑफ एस शुड बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ डी अपॉन टी एंड दिस शुड बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ई अपॉन एफ माइनस टी होल स्क्वायर। अब ई का फाइंड आउट करना है तो हम इन टू को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। एस डिस्टेंस है, ठीक है, एस गिवन है डिस्टेंस है क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस का डायमेंशन एल में लिया जाता है। इज इक्वल टू ई का आपको फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज लिख लिया, अपॉन एफ टी। एफ का आपने अभी निकाला टी होता है, तो टी माइनस टी, टी रहेगा और टी का स्क्वायर है, तो ये टी का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से ई का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ई का जो डायमेंशन है हो जाएगा एल टी माइनस टू। डायमेंशन फॉर्मूला बन गया ये एल टी टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ई का एल टी टू हो गया, एल टी टू ये ऑप्शन है, और टी एफ का टी हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग इन विस्कस मीडियम इज गिवन बाय। वेलोसिटी गिवन है आपको v इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू 1 माइनस e पावर q इंटू टी, वेयर t इज द टाइम, t टाइम है। p एंड q आर कांस्टेंट एंड डायमेंशंस ऑफ p, p के डायमेंशन निकालने हैं। ठीक है, तो इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा p बाई क्यू इंटू 1 माइनस p बाई क्यू इंटू ई पावर क्यू टी, और इधर है आपके पास v। इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशंस ऑफ v जो है
वो इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ पी बाई क्यू होना चाहिए, और पी बाई क्यू के डायमेंशन जो हैं वो पी बाई क्यू इंटू ई पावर क्यू टी होना चाहिए। मतलब सभी टर्म्स के डायमेंशन जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से P या Q, एक हमें नॉन चाहिए तो हमें पहले Q फाइंड आउट करना पड़ेगा, और Q कहाँ से मिलेगा? Q हमें यहाँ से मिलेगा E पावर क्यू टी से। ध्यान रखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, E की जो पावर होती है दैट इज ऑलवेज नंबर, पावर ऑफ E इज अ नंबर and number is always a dimensionless, so dimensions of Q into T should be dimensionless, that is it should be equal to 1, Q into T should be equal to 1, dimensionless को हम equal to 1 लिख देते हैं, तो Q into T is equal to 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि dimensions of Q 1 upon T होने चाहिए, तो 1 upon T का मतलब dimensions जो हैं वो आपके -1 आ गए। अरे बात समझ में, Q इंटू टी इज इक्वल टू 1 है, तो Q इक्वल टू 1 अपॉन टी हो गया, T के डायमेंशन T होते हैं तो ऊपर जाके पावर -1 हो गई, तो Q के डायमेंशन T पावर -1 आ गए। अब आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से आपको डायमेंशन ऑफ P मिल जाएंगे। आप यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ Q करेंगे। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ V वेलोसिटी है, वेलोसिटी के LT-1 होते हैं, और Q आपका अभी फाइंड आउट किया आपने T पावर -1 होता है। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल गया LT पावर -2। ठीक है, तो P के डायमेंशंस आ गए LT पावर -2, तो यू कैन सी हियर M इसमें नहीं है, जीरो रहेगा, तो M 0 LT-2, सो A is the right answer. So this for this question A is your right answer. Let's take next question. Let us do one more such question. The position of particle at time t is given by, ये है position xt is equal to v naught by alpha into 1 minus e power minus alpha t, where v naught is the constant and alpha is greater than 0. The dimensions of v naught and alpha, v naught और alpha के डायमेंशन निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही बात आ गई। देखो यहाँ पर पहले हमें अल्फा के फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सेम वैसे ही आप इसको ओपन कर देंगे, ब्रैकेट्स को, इक्वेशन को पूरा ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा माइनस वी नॉट बाई अल्फा ई पावर माइनस अल्फा टी। So dimensions of x and dimension of this term and dimension of this term all should be equal. बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि e की पावर माइनस अल्फा टी है, और e की पावर एक नंबर होती है और नंबर डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। जो टर्म डायमेंशन लेस होनी चाहिए उसे हम इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हो गया, तो अल्फा के जो डायमेंशन हैं वो टी पावर -1 आ गए। इज इट क्लियर? अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी इज द टाइम, तो टी पावर -1 हो गया। अब ये टी पावर -1 हो गया, तो यहाँ से अल्फा वैल्यू पुट करके वी नॉट के डायमेंशन निकाल सकते हैं आप लोग। देखो वी नॉट अपॉन अल्फा इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, सो डायमेंशंस ऑफ वी नॉट क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ वी नॉट हो जाएंगे आपके एक्स इंटू अल्फा। एक्स आपका इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस एल, और अल्फा के आपने t-1 निकाले, तो ये हो गया LT-1 और अल्फा का हो गया t-1। सो चूज द राइट ऑप्शन। ये नहीं होगा, t पावर -1 है, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है M0 L1 t पावर -1 एंड t पावर -1। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस नाउ। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल एट एनी टाइम t कैन बी रिप्रेजेंटेड एज s इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस बी इंटू सी टी स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ b के डायमेंशन निकालना है इस क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल है, देखो b को t में ऐड किया गया है और t आपका टाइम है, इसका मतलब b भी टाइम होना चाहिए, तो b के डायमेंशन टाइम के होंगे। तो टाइम के ऑप्शन क्या होगी, देखो इसमें l आ गया, ये नहीं होगा, M0 L0 t पावर 1, तो ये होगा b इज इट्स आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
ठीक है, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट टाइप नाउ. ओके, हियर इज द क्वेश्चन. If the unit of mass is 1 kilogram, unit of length is 1 meter, and the unit of time is 1 minute, the unit of pressure in Newton per meter square is. ठीक है, सो प्रेशर का यूनिट आपको गिवन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो ये जो गिवन सिस्टम है ये एसआई सिस्टम है. ठीक है, तो हमारे पास कन्वर्ट किसे करना है, प्रेशर को. तो प्रेशर जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे. प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला होता है ml-1 T-2. ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं न्यू यूनिट U2 अपॉन ओल्ड यूनिट U1 इज इक्वल टू M2 L2 पावर -1 T2 पावर -2. ठीक है, ये वैल्यू आ गई नए यूनिट में. और अपॉन U1 गिवन यूनिट में लिखेंगे M1 L1 पावर -1 T1 पावर -2. तो इनकी वैल्यूज ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, बहुत सिंपल है. M2 न्यू यूनिट, 2 न्यू यूनिट होगा अननोन जिसमें वैल्यू निकालनी है. तो M2 मास 1 किलोग्राम इंटू L2 लेंथ दैट इज 1 मीटर पावर -1 इंटू T2 टाइम 1 मिनट पावर -2 होल डिवाइड बाय M1 SI सिस्टम में 1 किलोग्राम होता है, लेंथ L1 SI सिस्टम में 1 मीटर होता है, पावर -1 इंटू टाइम 1 सेकेंड पावर -1. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इनकी, M2 L2 T2 और M1 L1 T1 की. M2 अननोन सिस्टम है जो हमें निकालना है, और M1 जो है वो हमारा नॉन है, गिवन है. अब इसको सॉल्व करेंगे. 1 किलोग्राम डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर -1 1 मीटर -1 कैंसिल हो जाएगा पावर में. ये मिनट है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मिनट के सेकंड बनाएंगे आप लोग, तो ये 60 सेकंड पावर -2 हो जाएगा अपॉन 1 सेकंड पावर -2. अब सेकंड की पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, 60 की पावर 2 है यहाँ पे, तो ये 60 पावर -2 रह जाएगा. तो ये आ गया आपके पास 60 पावर -2 जो है ये 1 अपॉन 3600, 60 पावर -2 1 अपॉन 3600. तो यू कैन सी हियर द आंसर. इज देयर एनी ऑप्शन? यस, D is the right option. So 1 upon 3600 is the right answer for this question. Okay, here is the same question of based on the unit change, that is ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. आपको दिया गया है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू x इंटू जूल सेकेंड. देन द नंबर x इज इक्वल टू, नंबर x निकालना है यहाँ पे कितना होगा. तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड सीजीएस सिस्टम में है, और जूल सेकेंड जो है आपका एसआई में कन्वर्ट कर दिया गया है. तो इस सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को एसआई में कन्वर्ट करो, x का वैल्यू मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो पहले ग्राम का किलोग्राम बना दो, दैट इज 10 पावर -3 किलोग्राम. सेंटीमीटर का मीटर बना दो, 10 पावर -2 मीटर, पावर 2 है इसकी. और सेकंड में ही रहेगा, पावर -1 आ गई. ठीक है, सो इज इक्वल टू 10 पावर, नंबर्स इकट्ठे कर लो, 10 पावर -3 10 पावर -2 और 2 हो गया 10 पावर -4 इंटू यूनिट्स इकट्ठे कर लो, किलोग्राम, यहाँ से मीटर स्क्वायर आ गया, और यहाँ से पर सेकंड आ गया. ठीक है, तो ये आ गया 10 पावर -3 -4 -7 हो गया, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि इधर जूल सेकेंड है तो क्या ये सेकेंड है या नहीं है. तो जूल जो है वो वर्क या एनर्जी का यूनिट होता है. ठीक है, और उसका यूनिट आता है आपके पास वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है. फोर्स का यूनिट
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो जूल बन जाता है, और इसको अगर आप सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रह जाता है आपके पास। ठीक है, इसको सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड से डिवाइड कर दें अगर आप लोग, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम जूल कहते हैं, अभी बताया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया 10⁻⁻7, ये जूल बन गया, और ये सेकंड रह गया जूल सेकंड। तो 10⁻⁻7 आंसर होना चाहिए इसका, 1 इंटू 10⁻⁻7, हाँ 1 इंटू 10⁻⁻7 ए। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग यूनिट चेंज के क्वेश्चन या डायमेंशन फाइंड आउट करने के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस। ओके, हियर इज द क्वेश्चन। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, फोर्स का यूनिट 1 के न्यूटन दिया गया है, मतलब ये 1000 न्यूटन हो गया। द लेंथ इज 1 किलोमीटर, यूनिट ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर दिया गया है, एंड टाइम इज 100 सेकेंड, दैट इज यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड। सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। तो जिसका यूनिट गिवन है फिजिकल क्वांटिटी एफ का, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, MLT-2, और ये दिया गया है आपको कितना, 1000 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से आपको मास निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग मास, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने एफ का, MLT-2, यहाँ से आप मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा F अपॉन LT-2, कितना आ जाएगा मास, F अपॉन LT-2। अब इन सब की वैल्यू रखते जाइए। F का वैल्यू 1000 न्यूटन अपॉन L लेंथ, लेंथ 1000 मीटर इंटू टाइम 100 सेकेंड है, 100 सेकेंड है, तो 100 सेकेंड का पावर -2 करना पड़ेगा। ठीक है, और न्यूटन को भी अगर आप SI में चेंज कर दें बेस फंडामेंटल्स में, तो ये बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे ज़रा सॉल्व कर लीजिए। इज इक्वल टू 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम आपके पास रह गया, पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास रह गया। ये 100 की पावर स्क्वायर है, ऊपर चली जाएगी, 100 इंटू 100 और डिवाइड बाई पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। आपके पास रह गया 1 2 3 4, दैट इज 10⁻4 किलोग्राम, और किलोग्राम मास का यूनिट है जो हमारे पास यहाँ बचा, और 10⁻4 और 10,000 बोल सकते हैं आप इसको। सो योर आंसर इज 10⁻4। सो लेट अस सी हियर, इज देयर एनी ऑप्शन, यस, सी 10⁻4, 1 2 3 4, 10⁻4, दिस इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 74 हैज अ सी आंसर, राइट। सो लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस। मैं आपको सेम टाइप के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सो दैट कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्प करें। सिर्फ इन क्वेश्चंस को करके आप एग्जाम नहीं पास कर सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चंस की हेल्प लेके आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। यू मे हैव नंबर ऑफ बुक्स इन द मार्केट, कोई भी बुक लेके वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आई एम गिविंग सिंपली यू द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन। Okay, so now here is a question of a different type now. It is if force F, area A and density D are taken as the fundamental unit, the representation of Young's modulus Y will be, Y के dimensions निकालने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसके dimensions निकालने होते हैं आप लोगों को, that is considered to be proportional to the fundamental units। fundamental unit यहाँ पर एक F लिया गया है, एक एरिया लिया गया है और एक डेंसिटी D लिया गया। ठीक है,
इनकी पावर्स हम लोग ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को इन सभी क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले आने चाहिए। तो y का डायमेंशनल फार्मूला यंग्स मॉडुलस प्रेशर के होता है, और प्रेशर का होता है ml -1 t पावर -2, ठीक है, इज इक्वल टू के डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता है। f का डायमेंशनल फार्मूला ml t -2 a पावर a, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला L2 पावर b, डी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ml-3 पावर c आ गया, ठीक है। और अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज होगा बच्चों, यहाँ पर बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले हम m की पावर्स कलेक्ट कर लेते हैं राइट साइड पे। यहाँ पर m की पावर a हो जाएगी और यहाँ से c आ जाएगी, सो a प्लस c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम l की पावर्स बनाते हैं। l की पावर फर्स्ट ब्रैकेट से a, सेकंड ब्रैकेट से +2b, और लास्ट ब्रैकेट से l की पावर -3c इज इक्वल टू l की पावर राइट साइड पे है -1, तो ये आ गई -1। अब t की पावर बनाइए -2a, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। t का पावर्स -2a इज इक्वल टू t पावर -2, ठीक है, राइट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर, यहाँ से a निकाल सकते हैं आप लोग बड़े आराम से। देखिए -2a इज इक्वल टू -2 आ गया, तो यहाँ से a आ गया आपके पास, a इज इक्वल टू -2 कैंसिल, a का वैल्यू आ गया 1। इस a का वैल्यू 1 को यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ से c मिल जाएगा, 1 + c इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स c इज इक्वल टू 0। c का वैल्यू भी आ गया, a का भी आ गया। a और c यहाँ पे पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 1 + 2b -3 × 0 इज इक्वल टू -1, ये 2b आ गया, ये 0 हो गया, 1 इधर -1 इक्वल टू -2 हो गया, 2b इज इक्वल टू -2 हो गया, b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ b इक्वल टू -1, -2/2 करेंगे तो -1, तो a का वैल्यू 1, मतलब आपका जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो f पावर a दैट इज 1, a पावर b दैट इज -1, एंड d पावर c, और c आपका है 0। सो चेक फॉर द आंसर, f पावर 1, a पावर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है नहीं, ये होगा, देखो f पावर 1, a पावर -1 एंड d पावर 0, सो दिस इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज d, right? So D is the right answer for this question. Let us take some more question of this type. Okay, here is the question of same type. Let us solve it. Suppose the speed of light c, force F and kinetic energy k are taken as the fundamental unit, then the dimension formula for mass. Mass का dimension formula निकालना है. So we take mass directly proportional to the जो fundamental units हैं उनके proportional कर देते हैं. Speed of light c, c पावर a कर दिया, force F, f पावर b कर दिया हमने, और काइनेटिक एनर्जी k और k पावर c कर दिया, ठीक है। अब m का डायमेंशन, मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M आ गया, इक्वल टू c वेलोसिटी ऑफ लाइट LT -1 पावर a, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT -2 पावर b, काइनेटिक एनर्जी E, इसका फार्मूला होता है ML2T -2 पावर c, ठीक है। अब यहाँ से m की पावर्स बनाइए, m का पावर यहाँ से आएगा, देखो b, और यहाँ से आएगी c, प्लस c इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब l की पावर्स बनाइए, l की पावर a, यहाँ से b प्लस b, और यहाँ से 2 × c 2c प्लस 2c, ये इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि राइट साइड पे l है लेकिन लेफ्ट में l नहीं है। अब टाइम का पावर देखिए, -a, यहाँ से -2b, और यहाँ से -2c इज इक्वल टू 0 हो गया ये भी, ठीक है।
सो अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। अगर आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड करते हैं, इफ़ यू आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस, ये पावर्स हमने बना ली यहाँ पर, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बी से 2b ऐड करेंगे तो ये माइनस का b रह जाएगा, और 2c में 2c कैंसिल हो जाएगा, माइनस b 0 हो गया। इसका मतलब आपके पास b का वैल्यू जो है वो 0 आ गया। अब b 0 आ गया तो इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ से c मिल जाएगा, c इक्वल टू 1 माइनस b है, दैट इज़ 1 माइनस 0 दैट इज़ 1 इज इक्वल टू सी भी मिल गया, बी भी मिल गया, ए यहाँ से मिल जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू 0 प्लस 2c, सी का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ए यहाँ से आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं, तो हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए यहाँ रख सकते हैं आप लोग इसे, c पावर a का वैल्यू -2 है, f पावर b, f का पावर 0 है, b का पावर f का पावर b है, और b का वैल्यू जो है वो 0 आया है, तो ये 0 रख दिया हमने, और k पावर c है, c का वैल्यू 1 आया है। तो जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास आंसर वो आ रहा है, f इसमें नहीं आएगा, तो देखिए इस ऑप्शन में कहाँ पर f नहीं है, इस ऑप्शन में f नहीं है, k c पावर -2, k c पावर -2, तो पहला ही राइट आंसर हो गया इसका, k c पावर -2, c का पावर -2, k की पावर 1, तो ये k c पावर -2 a इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फंडामेंटल यूनिट चेंज करके नए यूनिट जो हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। So my dear students, it was the first test from first unit of 10+1 class। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और क्वेश्चन समझ आए हों, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और क्वेश्चंस भी आपको बनाए जाएं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें आप लोग कि यस वी लाइक दिस टेस्ट, और इसी तरह के और क्वेश्चंस और आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन जो है हमें बताए जाएं। तो अभी मैंने ओनली 30 मिनट्स का टेस्ट बनाया है, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक अ टेस्ट ऑफ अ लॉन्गर टाइम इफ़ यू विल लाइक टू सॉल्व दिस टेस्ट लाइक दिस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।